सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लेंडिंग है क्या। जब हम अपनी ड्राइंग्स में शेडिंग करते हैं तो अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल्स के साथ बैक एंड फोर्थ या फिर सर्कुलर मोशन या फिर यूनिवर्सल इक्वली स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं तो उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। और अब बात करते हैं कि ब्लेंडिंग करने की जरूरत क्यों होती है और इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लेंडिंग के साथ आप लेयर्स को आपस में मिक्स कर सकते हो। दूसरा ये कि पेपर पे जो पेंसिल के स्ट्रोक्स विजिबल होते हैं उनको हम मिक्स करके हटा सकते हैं, मतलब शेडिंग को स्मूथ दिखा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि बिगिनर्स ब्लेंडिंग करते टाइम गलती क्या क्या करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो वो यही करते हैं कि वो ओवर ब्लेंड करते हैं, मतलब ब्लेंडिंग टूल को बार बार यूज करके हद से ज्यादा ब्लेंड करते हैं और कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लेंड करते हैं। और इसकी वजह से एक तो पेपर के टूथ डैमेज होते हैं और दूसरा उन्होंने जो अलग अलग ग्रेड की पेंसिल्स को यूज करके टोनल वैल्यूज को ऐड करने की कोशिश की होती है वो भी आपस में इस तरह से मिक्स हो जाती हैं कि उनमें कोई फर्क ही दिखाई नहीं देता और इस वजह से ड्राइंग में जो डेप्थ क्रिएट होनी होती है वो भी सही से क्रिएट नहीं हो पाती और इस वजह से ड्राइंग काफी ज्यादा फ्लैट नजर आने लगती है। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे कि आप अपनी ड्राइंग्स में सही तरीके से ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हो और ब्लेंडिंग करने के लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ है सबसे कॉमन टिश्यू पेपर, उसके बाद है कॉटन बर्ड्स या फिर ईयरबड्स, उसके बाद है पेपर स्टंप या फिर ब्लेंडिंग स्टंप और लास्ट में है ये ब्रश। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनमें से कोई भी ब्लेंडिंग टूल अकेले ही बेस्ट नहीं है, हर एक टूल की अपनी एक खासियत है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको सही तरीके से यूज करके कैसे अपनी ड्राइंग्स में सही से ब्लेंडिंग कर सकते हो और अपनी ड्राइंग्स को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। टिश्यू पेपर या फिर कॉटन, ये दो चीजें आसानी से मिल जाती हैं और ज्यादातर बिगिनर्स इन्हीं को यूज करते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इन दोनों चीजों को यूज कर सकते हो बड़े एरियाज में ब्लेंड करने के लिए, लाइक चीक्स के पार्ट्स में, फोरहेड के पार्ट में, नेक के पार्ट में या फिर क्लोज के पार्ट में, बिकॉज ये ग्रेफाइट या फिर चारकोल को काफी ज्यादा स्प्रेड करते हैं और छोटे पार्ट्स लाइक आईज, नोज ऐसे। बट हाँ, अगर आपके पास बस यही ऑप्शन है, आपके पास कोई और टूल नहीं है, तो आप कॉटन को किसी छोटी सी माचिस की तीली पे लपेट के इस तरह से यूज कर सकते हो छोटे पार्ट्स में ब्लेंडिंग करने के लिए, या फिर टिश्यू पेपर को फोल्ड करके उसके एक कोने से इस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हो छोटे पार्ट्स में। तो ये बस एक जुगाड़ है अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो। दूसरा है कॉटन ईयरबड्स। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इस टूल को बहुत ही कम यूज किया है आईज, नोज, लिप्स, टीथ एक्सेट्रा। और अगर हम इनको बड़े एरियाज में ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं तो वहां पे कभी कभी ये अनइक्वली ब्लेंड कर देते हैं, जिस वजह से वहां पे पैचेस से नजर आने लगते हैं या फिर इस तरह से लाइन सी बन जाती हैं। तो इसको हम बस छोटे पार्ट्स में ब्लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा है पेपर स्टंप्स या फिर ब्लेंडिंग स्टंप्स। ब्लेंडिंग स्टंप्स भी ईयरबड्स की तरह ही छोटे पार्ट्स में ब्लेंड करने के लिए सही है मेरे हिसाब से, और रीजन सेम है। हालांकि ईयरबड्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा एरिया कवर कर सकती हैं अगर आप पेपर स्टंप की जो टिप है उसकी साइड से ब्लेंड करो तो। बट हाँ, पेपर स्टंप एक जगह पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती हैं और वो है जब हमें स्किन पे टेक्सचर को ड्रॉ करना हो या फिर स्किन पे डिटेल्स को ड्रॉ करना हो, बिकॉज वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल के साथ पेंसिल के स्ट्रोक्स को ब्लेंड करना होता है। तो ऐसी जगह लास्ट में है ब्रशेस। आर्टिस्ट कई तरह के ब्रशेस यूज करते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए और उनको देख के बहुत सारे बिगिनर्स मेकअप ब्रश यूज करते हैं। मेरे हिसाब से मेकअप ब्रश भी बड़े एरियाज में लेयर्स को मिक्स करने के लिए सही है, या फिर शेडिंग की बेस लेयर या फिर बैकग्राउंड में ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। और उसके बाद मैं जो ब्रश यूज करता हूँ वो है ये फिल्बर्ट ब्रश। इसका साइज है 2 नंबर और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है बिकॉज इसके इस साइज की वजह से मैं इसको छोटे पार्ट्स में ब्लेंडिंग के लिए भी यूज कर लेता हूँ और थोड़े बड़े पार्ट्स में भी, लाइक चीक्स, फोरहेड और नेक के पार्ट्स में भी। और क्लोथ ड्राइंग या फिर हेयर ड्राइंग के लिए मेरे हिसाब से ये ब्रश बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बिकॉज इससे ब्लेंडिंग में एक फ्लो सा दिखाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको काफी बड़े एरिया में ब्लेंडिंग करनी है तो आप टिश्यू पेपर को यूज कर सकते हो या फिर कॉटन को यूज कर सकते हो। और अगर आपको छोटे पार्ट्स में जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, टीथ ऐसे पार्ट्स में ब्लेंडिंग करनी है तो उसके लिए आप कॉटन बर्ड्स या फिर पेपर स्टंप्स को यूज कर सकते हो। और बेस लेयर या फिर बैकग्राउंड में ब्लेंडिंग के लिए आप बड़े साइज के मेकअप ब्रश को यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास इस तरह का फिल्बर्ट ब्रश है 2 नंबर साइज का, तो इसकी हेल्प से आप छोटे पार्ट्स में भी ब्लेंडिंग कर सकते हो और थोड़े बड़े पार्ट्स में भी ब्लेंडिंग कर सकते हो। और अब यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी ब्लेंडिंग स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले है कि आपको ब्लेंडिंग टूल्स को यूज करते टाइम अपने हाथ पे प्रेशर को कंट्रोल करना सीखना होगा। आपको बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ और इक्वल प्रेशर के साथ ब्लेंड करना होगा।
नहीं तो आप पेपर के टूथ को डैमेज कर दोगे और आपके पेपर पे पैचेस भी बन सकते हैं। दूसरा है कि ब्लेंडिंग टूल्स को यूज करने से पहले आपको उनको अच्छे से साफ करना होगा। उनके ऊपर पहले से जो एक्स्ट्रा ग्रेफाइट या फिर चारकोल लगी होगी उसको साफ करना होगा। तीसरा है कि ब्लेंड करते टाइम आपको कोशिश करनी होगी कि आप ब्लेंडिंग टूल्स को उसी डायरेक्शन में यूज करो जिस डायरेक्शन में पेंसिल स्ट्रोक्स के साथ आपने शेडिंग की हुई है, नहीं तो आप ड्राइंग को काफी ज्यादा फ्लैट बना दोगे। तो इस तरह से आप इन सारी बातों को ध्यान में रख के जो भी ब्लेंडिंग टूल आपके पास है उनकी हेल्प से आप अपनी ड्राइंग्स में ब्लेंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी ड्राइंग्स को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल बना सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कॉमेंट्स में ज़रूर कुछ लिखना, बिकॉज मुझे रीड करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम मिलेंगे आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।